दोस्तों लीनिया का जो इकोसिस्टम है बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता चला जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है इसके जो बैकर्स हैं बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री के ओजीज हैं। जी हाँ दोस्तों, मेटामास्क पेरेंट कंपनी कंसेंसस उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है। ये सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, इनके पीछे जो लोग हैं वो सभी सेम हैं, लीनिया हो, मेटामास्क हो या इन्फ्यूरा। तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनको अगर आप अभी ट्राई आउट करेंगे तो फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये जो लीनिया है अमेरिका बेस्ड है तो इनका कोई एयर ड्रॉप नहीं होने वाला, बेस का भी कोई एयर ड्रॉप नहीं होने वाला। मेरे भाई ये जो है L2 सॉल्यूशंस हैं, इनके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क को मत देखें, इनके ऊपर जो नए प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं उनके टोकन तो आएंगे ना। तो आज की इस वीडियो में लीनिया इकोसिस्टम को हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आप लीनिया के ऊपर ट्राई आउट कर सकते हैं। क्रिप्टो में 100% कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मेरे हिसाब से इनका टोकन आएगा और यहाँ पर अच्छा खासा एयर ड्रॉप होगा। तो चाहे लीनिया हो या फिर बेस हो, आप इधर उधर की बातें मत सुने, ये जो इकोसिस्टम्स हैं इनको एक्सप्लोर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, लीनिया इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनका ऑफिशियल ब्रिज। पर्सनली ये जो ब्रिज है 3 महीने में एक बार मैं इसको ट्राई आउट करूंगा। मान लो कि इनका जो ब्रिज है 2 से 3 महीने में मैं एक बार यूज़ करता हूं तो साल में मैं 5 से 6 बार इसको ट्राई आउट कर लूंगा। टोटल जो खर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ $10। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम के ऊपर अभी फीस कम लग रही है तो $1 से $1.5 में आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगी। आप जो है इस ब्रिज को यूज़ कर लेंगे, मतलब कि अभी इथेरियम को यूज़ करना कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अदरवाइज बुल मार्केट में $50 भी फीस लगती है। बस आपको यहाँ पर आना है, आपका जो इथेरियम मेननेट है वहाँ से कुछ फंड्स आपको लीनिया मेननेट के ऊपर भेजने हैं। मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 0.1 इथेरियम आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें। अगर उससे कम करना है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा इथेरियम यहाँ पर ट्रांसफ़र करें। मैं पहले भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर 0.01 मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो ऑटोमेटिक क्लेमिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको चेक मार्क करके रखना है। स्टार्ट ब्रिजिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन $2 के अराउंड फीस बता रहा है। अभी जो GWEI की वैल्यू है तकरीबन 12 के अराउंड चल रही है। यहाँ पर इसने 16 चूज़ करके रखा है तो मैं इसको 12 कर लेता हूँ ताकि मेरी फीस जो है मज़ीद कम लगे। अब जो है इस ट्रांजैक्शन को मैंने कन्फर्म कर दिया। ट्रांजैक्शन यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फ़ीस कितनी लगी। यहाँ पर आप देखें $1.38 फीस लगी है। अभी जो है गैस जो है बहुत ही कम लग रही है तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो ये इनका ऑफिशियल ब्रिज है जो कि आपको यूज़ करना है। उसके अलावा आप ऐसे ब्रिजेस को यूज़ करें जिनका टोकन अभी तक मार्केट में नहीं है, फ्यूचर में उनका टोकन आ सकता है। बहुत सारे ब्रिजेस हैं जिनको यूज़ करके आप लीनिया के ऊपर फंड्स को भेज सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 से 3 ब्रिजेस कवर कर रहा हूँ जिनका टोकन नहीं है, जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। फ्यूचर में इनका टोकन भी आ सकता है। तो सबसे पहले ये जो ऑर्बिटर ब्रिज है इसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। किसी दूसरे चेन से आप लीनिया के ऊपर फंड्स को भेज सकते हैं। इसी तरीके से एक और ब्रिज है लेयर स्वैप करके, इनका टोकन भी मार्केट में नहीं है। ये ब्रिजेस आपको तभी यूज़ करने हैं जब इथेरियम के अलावा किसी और नेटवर्क से लीनिया के ऊपर आप फंड्स को भेज रहे हो या फिर लीनिया से किसी और नेटवर्क के ऊपर आपको फंड्स भेजने हो। क्योंकि अगर आप इथेरियम के थ्रू फंड्स को भेज रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फीस तो वही लगेगी। ऑफिशियल ब्रिज को यूज़ करने का वेटेज ज़्यादा है। आर्बिट्रम हो, ऑप्टिमिज्म हो, आपने उनके एयर ड्रॉप को देखा, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि हमारा ऑफिशियल ब्रिज जिन्होंने यूज़ किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ऑर्बिटर जिन्होंने यूज़ किया, जिन्होंने लेयर स्वैप यूज़ किया, नहीं। क्राइटेरिया में सिर्फ क्या था कि जिन्होंने हमारा ऑफिशियल ब्रिज यूज़ किया। तो अगर आपको इथेरियम से फंड्स भेजने हैं तो ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करना है, अदरवाइज किसी और नेटवर्क से भेजना है तो ऑर्बिटर और लेयर स्वैप को यूज़ कर सकते हैं। एक और ब्रिज है ऑल्टो करके, इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। डिफरेंट L2 सॉल्यूशंस के दरमियान आप इस ब्रिज को यूज़ करके ब्रिजिंग कर सकते हैं। इसको मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से भी हमको रिवॉर्ड मिल सकता है। इनके कुछ कैंपेन्स गैलेक्सी के ऊपर भी चल रहे हैं। ये जो कैंपेन है इसकी आज लास्ट डेट है। अगर आप आके इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ओट आपको मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल से टास्क हैं, ट्विटर वाले ज़्यादातर टास्क हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। 5-10 मिनट का ये काम है। इसके अलावा एक और कैंपेन इनका यहाँ पर चल रहा है, इसको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तकरीबन 20 दिन का टाइम इसमें रिमेनिंग है, तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं होराइजन डेक्स की। तो ये जो डेक्स है इनका अपना टोकन भी आने वाला है, इनका अपना रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे
दो नेटवर्क हैं जहां पर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। लीनिया के ऊपर भी कर सकते हैं और बेस नेटवर्क के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो ब्रिज का ऑप्शन है वो आपको हर जगह दिख जाएगा। यहाँ पर इन्होंने भी एक ब्रिज का ऑप्शन दे के रखा है। सारे प्लेटफॉर्म इन्होंने बता के रखे हैं कि आप कहाँ से ब्रिजिंग कर सकते हैं। बेस के ऊपर, लीनिया के ऊपर कहाँ से फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो भाई लीनिया के ऊपर ये नंबर 1 डेक्स है जो कि आपको ट्राई आउट करना है। यहाँ पर आपको स्वैपिंग करनी है, पूल्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर फार्मिंग करनी है। एक्सप्लोर करें, जो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो काम आपको कर लेना है। इनका जो गैलेक्सी कैंपेन है इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, इसको भी आके चेकआउट कर लीजिएगा। ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह फॉलो कर लेना है। इनका प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करा होगा तो ये जो ओट है इसको आप क्लेम कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोडेक्स की। इसको भी आप लीनिया के ऊपर ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम आपको करने हैं। कुछ टोकन्स आपको स्वैप कर लेना है, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर फार्मिंग करनी है। एयर ड्रॉप का टिकर भी इन्होंने यहाँ पर दे के रखा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आके आपको एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। इनका जब टोकन मार्केट में आएगा तो आप यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड भी ले पाएंगे। ये दूसरा डेक्स है जो कि आपको अपनी लिस्ट में रख लेना है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार यहाँ पर आपको आना है, कुछ ट्रेड्स कर लेनी है, छोटी मोटी एक्टिविटी आपको कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीड स्वैप की। ये तीसरा डेक्स है जो कि आपको लीनिया के ऊपर ट्राई आउट करना है। यहाँ पर भी कुछ स्वैपिंग आपको करनी है, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, छोटी मोटी फार्मिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि $100-200 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, $20-20 की भी लिक्विडिटी आप अलग अलग डेक्सेस के ऊपर दे सकते हैं। अपना प्रेफरेंस आपको बना लेना है कि कौन से डेक्स को आपको कितना यूज़ करना है, कौन सी जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सी आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। यहाँ पर स्टेकिंग का ऑप्शन भी है तो इसको भी आके एक्सप्लोर करिएगा। ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आके एक्सप्लोर करें, इकोसिस्टम को यूज़ करें और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ग्रैब करें। नंबर 4 पे आता है सिंक स्वैप। इनका टोकन अभी तक मार्केट में नहीं आया। जब से ये टेस्टनेट के ऊपर थे तब से हम इनको ट्राई आउट कर रहे हैं। ZK सिंक के ऊपर कंटिन्यूसली मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। अब आप इसको लीनिया के ऊपर भी ट्राई आउट कर सकते हैं। अलग अलग नेटवर्क के ऊपर अगर आप इस टैक्स को यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में जब इनका टोकन आएगा तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही साथ ZK सिंक, लीनिया के ऊपर भी आपकी ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज होंगी। ZK सिंक का एयर ड्रॉप तो कन्फर्म है, लीनिया का अगर होता है तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। फाइनल डेक्स जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, लीनिया के ऊपर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका नाम है सिम्बायोसिस। यहाँ पर भी सेम एक्टिविटी आपको करनी है, स्वैपिंग करनी है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है और फार्मिंग करनी है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप लीनिया को ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने वो प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर किए हैं जिनका या तो अपना टोकन नहीं है या फिर अगर उनका टोकन है तो उनका कोई कैंपेन चल रहा है जहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके आप कुछ रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। लीनिया के ऊपर जो नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप करते जाएंगे मैं आपके साथ ट्विटर के ऊपर शेयर करता जाऊँगा। अभी के लिए 5 डेक्सेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को ट्राई आउट करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करके रखें। डेक्सेस के अलावा यहाँ पर लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि लीनिया बैंक करके। यहाँ पर आप कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं, बदले में कुछ बोरो कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इनका टोकन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज करना है। और ये जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, टोकन अगर पहले से ही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में एयर ड्रॉप ना हो। इनका अभी तक कोई एयर ड्रॉप नहीं हुआ। आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में ये एयर ड्रॉप भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की तरफ से भी रिवॉर्ड मिल सकता है और लीनिया के ऊपर आपके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट भी यूज़ होते चले जाएंगे। जितने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर डोमेन भी बाय करके रख लें। हर नेटवर्क के ऊपर हमने डोमेन को बाय करके रखा है। लीनिया नेमिंग सर्विस, यहाँ पर लीनिया नेटवर्क के ऊपर आप कोई डोमेन मिंट कर सकते हैं। आप उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज भी सकते हैं, तो ये लेयर 0 की ट्रांजैक्शन भी होगी। नेटवर्क आप यहाँ पर देख सकते हैं इथीरियम और लीनिया। तो लीनिया को मैं चूज़ कर लेता हूँ। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो वॉलेट है वो आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पर कोई अच्छा सा डोमेन आपको चूज़ कर लेना है और उसको मिंट कर लेना है। मॉडर्न ट्रेडर मैंने यहाँ पर सर्च किया है तो भाई ये यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने अवेलेबल के ऊपर क्लिक किया। आप यहाँ पर देखें 1 साल की फ़ीस कितनी है। फ़िलहाल मैं 1 साल के लिए ही रजिस्टर करने जा रहा हूँ, तो रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया। तकरीबन $5-6 में ये डोमेन मुझको मिल जाएगा। फीस भी इंक्लूडेड है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो चुकी है। ये डोमेन मैंने बाय कर लिया है। आप चाहें तो इसको सेटअप कर सकते हैं। माय प्रोफाइल के अंदर आप जाएँ, माय प्रोफाइल को क्लिक करें। यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं इनको आके देख लीजिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ NFT प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं लीनिया के ऊपर। पहला प्लेटफॉर्म है जोनिक करके। लीनिया के ऊपर आप यहाँ पर कुछ NFTs बाय सेल कर सकते हैं, इनके प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट कर सकते हैं। इनका अपना टोकन तो है, लेकिन लीनिया के ऊपर भी आपको कुछ NFTs मिंट करनी है, कुछ NFTs बाय करनी है, कुछ NFTs सेल करनी है। छोटी मोटी NFTs जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन लिजिट NFTs हों, किसी प्लेटफॉर्म की NFTs हों। ठीक है, तो ये पहला प्लेटफॉर्म है जोनिक करके, दूसरा है बिलियनियर। इसको भी आप लीनिया के ऊपर ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलेक्शंस हैं आके आप एक्सप्लोर करें, जो लिजिट हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो छोटी मोटी ट्रेड्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर अपनी NFTs बनाकर उनको यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। लीनिया के जो डोमेन है, 2-4 डोमेन को मिंट करके यहाँ पर सेल के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म मैंने अभी के लिए आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी अपडेट्स मैं आपके साथ ट्विटर के ऊपर शेयर करता रहूँगा। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी एयर ड्रॉप अगर आप क्रैप करना चाहते हैं, किसी भी एयर ड्रॉप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी है। यहाँ पर 5 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो कोशिश करें कि $100 की ट्रेड हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें, कुछ लिजिट NFTs को मिंट करें, और आपका जो वॉलेट है, आपके वॉलेट में अलग अलग चेन्स को लेकर कुछ ना कुछ फंड्स पड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये मेरा वॉलेट है, अलग अलग चेन्स के ऊपर छोटे मोटे अमाउंट से कुछ ना कुछ फंड्स पड़े हैं। ये चीज़ आपको फ्यूचर में साइबर अटैकर से बचा सकती है। अगर आपके वॉलेट्स में फंड्स पड़े होंगे और अलग अलग चेन्स के ऊपर आपके पास फंड्स पड़े होंगे, अलग अलग चेन्स के ऊपर आपकी एक्टिविटी होगी, तो आप जो है साइबर अटैकर नहीं होंगे। ये जो पॉइंट है, ज़्यादातर लोग जो है इसको अभी अंडररेट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इस ट्वीट में भी मैंने इसको मेंशन किया है, ऑलवेज कीप सम फंड्स ऑन डिफरेंट EVM चेन्स। ठीक है दोस्तों, लीनिया को आप एक्सप्लोर करें। इसके अलावा एक और काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिप्लॉय करें तो ये आपको एक बूस्ट देगा। ये एक अलग किस्म की, यूनिक किस्म की एक्टिविटी है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। $4-5 का आपका खर्चा होगा, बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में लीनिया का एयर ड्रॉप होता है तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। मतलब कि ये क्राइटेरियाज भी फ्यूचर में हो सकती हैं कि आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया हुआ हो। तो ये जो थ्रेड है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी स्टेप्स यहाँ पर बिल्कुल ईजी करके एक्सप्लेन किए गए हैं। आप आके ये जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, इनको फॉलो करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी NFT यहाँ पर बना सकते हैं और उसको मिंट भी कर सकते हैं। मुझे टाइम मिला तो एक छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा ट्विटर के लिए, जो कि साउंडलेस वीडियो होगी, लेकिन उसमें सभी स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। मैं जो NFT बनाऊंगा उसकी लिंक भी हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अगर आप चाहें तो उसको भी आके मिंट कर लीजिएगा। जैसे ZK Sync के ऊपर थर्ड वेब को यूज़ करते हुए मैंने NFT बनाई थी, उसकी लिंक मैंने आपके साथ शेयर की थी। काफ़ी सारे लोगों ने उसको मिंट किया था। बिल्कुल वही प्रोसेस है। यहाँ पर भी एक NFT में बना दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप चाहें तो आके मिंट कर लीजिएगा। बाकी अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी डिप्लॉय कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करें, सपोर्ट दिखाते रहें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।